जय संग शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक के प्रकरण सुखात्मक दुर्बलताएं का हम पठन कर रहे हैं। गत पठन में जो प्रश्न उभरे हैं पहले उस पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। कृपया संघ जीवन के उदाहरण देकर समझाएं कि चापलूसी, चुगली, ईर्ष्या और द्वेष के शस्त्रों का उपयोग कर सम्मान प्राप्ति की चाह ने साधक जीवन को किस प्रकार हानि पहुंचाई है, और क्या ऐसा साधक स्वयं भी अपने चापलूस तैयार कर गुटबाजी करता है। मूल बात यह है कि व्यक्ति को दोष अपने स्वयं के देखने चाहिए, दूसरों के नहीं। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे का आके कोई उसके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई इसलिए उसकी बुराई करता है और इसलिए चापलूसी करता है किसी अपने से अग्रणी की, कि चापलूसी करके मैं दूसरे को, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है या जिसको मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, तो उसकी कुछ ऐसी बातें, अनर्गल बातें मैं शिक्षक तक पहुँचाऊँ, मेरे अगुआ तक पहुँचाऊँ, ताकि उसके प्रति उसका इम्प्रेशन कमज़ोर हो जाए और मेरे प्रति वो देखना शुरू करे। तो पहली बेसिक रूप से ही गलती तो ये हो गई कि उसने दूसरों का दोष दर्शन शुरू किया, जबकि दोष है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी उसको अपनी गरज में किसी दूसरे का दोष प्रकट करना पड़ रहा है या दोष उसके ऊपर बढ़ना पड़ता है। तो पहला तो हमने वहीं साधना के क्षेत्र में आने वाली बाधा के रूप में उसको खड़ा कर दिया। दूसरा, जब वो प्रयास करता है कि मैं सम्मान प्राप्त करूं, सीधा मेरे काम करने से, मैं काम करके जो कीमत चुकाता हूं सम्मान की वो नहीं दे पा रहा हूं, तो भी मैं किसी तरह राजीबाजी कर लूं, किसी दूसरे के प्रति कोई गलत बात पहुंचाऊं, किसी की चुगली करूं, किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसकी भी बात मैं प्रकट करूं। इस प्रकार से जो प्रयास करता है उसको सम्मान शिक्षक की तरफ से नहीं मिल सकता। उसका सम्मान प्राप्ति का गलत तरीका है ये। सम्मान अपने शिक्षक से, अपने अगुआ से, अपने गुरुजनों से अगर हमको प्राप्त करना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत ये होती है कि जैसा शिक्षक चाहता है उसी प्रकार से हम काम करें और उसी के अनुरूप अपने जीवन को डालें। वो हम नहीं कर पाते तो शिक्षक प्रयास करता है कि हम वैसा करें, लेकिन शिक्षक के दिल में हमारी वो जगह नहीं बन पाती। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरी बजाय किसी दूसरे के जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब वो इस तरह के एक्टिविटी शुरू करता है, क्योंकि मुख्य रूप से उसकी चाह है सम्मान प्राप्ति की, चाहे कैसे भी हो। और जो चाहे कैसे भी हो इस तरह से सम्मान प्रकट करना चाहता है, तो वो साधना से तो पाँव फिसल गया उसका। साधना ऐसा चिकना और रपट मार्ग है जिसमें थोड़ी बहुत भी चूक हुई और फिसल जाएगा, तो ये चूक हो गई। फिर जब उसकी सम्मान प्राप्ति की चाह है तो नेचुरली वो प्रयास ये करता है कि कम से कम ऐसे लोग जो मेरे को कुछ समझते हैं उनको तो मैं मेरे नज़दीक लूँ, उनके साथ तो मैं इतने आदमी इकट्ठे कर लूँ कि फिर मैं मेरे शिक्षक को भी बता सकूँ, देखो साहब मेरे साथ इतने आदमी हैं। इस प्रकार वो साथ होके क्या कर लेंगे, वहाँ कोई चुनाव लड़ना है, वहाँ कोई ज़्यादा संख्या होने से आगे बढ़ना है, तब वो कई बार ऐसे, कोई किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं कि लोग वहाँ अपने क्षेत्र में, या तो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ, या जिस क्षेत्र के वो हैं, मैं अगर सीकर ज़िले का हूँ तो सीकर ज़िले के लोगों को मैं इकट्ठा करके ऐसा प्रयास करूँ जैसे हम अलग हैं, हम एक हैं, हम सब एक हैं, सीकर ज़िले वाले हम सब एक हैं, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इस तरह की बात करके और मैं उनको अपनी तरफ से आकर्षित करना चाहूँ। ऐसा भी हो सकता है। नुकसान किसका है? नुकसान वो जो गलत तरीके से सम्मान प्राप्ति की चाह है उसकी और उस तरह से काम कर रहा है, तो उसी का नुकसान है, शिक्षक का नुकसान नहीं है, या किसी दूसरे के प्रति वो जिसकी शिकायत कर रहा है उसका भी नुकसान नहीं है। या फिर अगर वो गुटबाजी करता है तो जो लोग उसके साथ उसी के अनुसार बनकर जाते हैं उनका भी नुकसान है, वो भी साधना से चूक गए। और ये निश्चित है कि मान लो प्रारंभ में वो नए थे
और पुराने स्वयंसेवक देख के वो उनके नज़दीक आ जाएं। लेकिन बाद में क्योंकि उसके साथ लंबे समय तक रहते हैं, तो अब तक जो भावना नहीं थी किसी की चापलूसी की, गुटबाजी की, कुछ और, वो भी धीरे धीरे उसके साथ रहने से संगत का असर आ जाता है, इसलिए उनका भी नुकसान हो जाता है। तो हमेशा सावधान रहना चाहिए कि सम्मान प्राप्ति की चाह केवल हमारे गुरुजनों से हो, और उसके लिए हमको कीमत चुकानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे एक एक कदम हम वहीं कदम ताल ही करते रहेंगे तो पार नहीं पड़ेगी, कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने जीवन में निखार ला के दिखाना पड़ेगा, तब जाके सम्मान मिलेगा। बाकी गुटबाजियों से सम्मान नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मेरा व्यक्तिगत सम्मान करता है लेकिन संघ का सम्मान नहीं करता, ऐसे में मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे? अगर वो श्रेष्ठ व्यक्ति है तो निश्चित रूप से वो संघ का सम्मान करेगा। संघ का सम्मान नहीं कर रहा इसका मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। महाराज अज्ञानानंद जी महाराज के पास भगवान सिंह जी गए, पूछा क्या करते हो, और जब संघ की बात बताई तो उन्होंने तुरंत कहा बहुत अच्छा काम है, यही करते जाओ। जो श्रेष्ठ है वो समझता है। कोई पहले परिचय नहीं था, कोई भगवान सिंह जी के प्रति पुराना लगाव नहीं था, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो समझता है कि ये काम कैसा है, इसलिए वो संघ का सम्मान नहीं करता है। तो ये मान के चलना चाहिए कि वो श्रेष्ठ नहीं है, और अगर श्रेष्ठ है तो अब तक उसने संघ का परिचय प्राप्त नहीं किया, इसलिए परिचय अगर हम प्राप्त करें देवें उनको तो वो सम्मान करेंगे। फिर वो मेरा सम्मान करता है और संघ का नहीं करता, और अगर वो संघ के बारे में जानता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने यहाँ तक नहीं सोचा, उसकी अक्ल इतनी काम नहीं करती है कि मेरे में तुम जिस कारण से मेरा सम्मान कर रहे हो वो बात आई कहाँ से, आई तो संघ से ही है। तो अगर मैं सम्मान के योग्य हूँ तब तो जिसने मेरे को इस योग्य बनाया है वो भी सम्मान के योग्य है। इसलिए मानकर चलना चाहिए कि जो किसी व्यक्ति का सम्मान तो करता है, यानी संघ के स्वयंसेवक का सम्मान करता है, लेकिन संघ का सम्मान नहीं करता, वो श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, उसने आवरण ओढ़ रखा है। और आज के संसार में जो बाहरी दिखावे से श्रेष्ठता बताते हैं उस तरह का उसका आचरण है। बाहर के लोग भले उसको श्रेष्ठ मानते हो, व्यक्तिगत रूप से, आचरण रूप से, अपने आंतरिक रूप से उसको देखा जाए तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जो श्रेष्ठ होगा वो संघ का सम्मान निश्चित रूप से करेगा। अब ऐसा व्यक्ति है जिसको संसार तो श्रेष्ठ मानता है, अच्छा मानता है, और वो मेरे को अच्छा मानता है लेकिन संघ को अच्छा नहीं मानता, तो मेरा तो सम्मान तब है जबकि वो संघ का सम्मान करे। व्यक्तिगत सम्मान को संघ के या समाज के या राष्ट्र के सम्मान में निमज्जित कर देना, वही है संघ का सम्मान का विकास। तो इसका मतलब मेरे सम्मान का विकास हुआ ही नहीं। मेरा तो सम्मान ही तब माना जाएगा जबकि वो संघ का सम्मान करता है। संघ का सम्मान करता है तो वो मेरे को चाहे गाली निकालता हो फिर भी मेरा सम्मान है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनानी ही अच्छी है। लेकिन अगर हम महसूस ये करते हो कि अभी तक उसको संघ का कुछ पता ही नहीं है तो उसको संघ के बारे में बताना चाहिए, संघ का परिचय देना चाहिए, संघ का साहित्य पढ़ाना चाहिए, और संभव हो तो संघ के कार्यक्रमों में लाना चाहिए। अगर ऐसा आएगा और वो देखेगा तो श्रेष्ठ है तो वो उसको अप्रिशिएट करेगा, उसमें निश्चित रूप से उसको अच्छा ही मानेगा और संघ के प्रति उसका सम्मान जगेगा। अन्यथा अगर वो श्रेष्ठ नहीं है तो सम्मान नहीं करेगा। फिर मुझे प्रारंभिक रूप से ही ये तय कर लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के संगत में मुझे नहीं रहना है, मुझे ऐसे व्यक्ति से दूरियां बना लेनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। हमारी मूल प्रवृत्तियों में अनेक ऐसी भी प्रवृत्तियां हैं जो एक दूसरे का समुन्नत स्वरूप है तो मूल प्रवृत्ति सारी बुरी नहीं होती, और वो मूल प्रवृत्ति आगे समुन्नत होती है तो ऐसा रूप ले लेती है कि वो हमारी सहायक भी बन सकती है। प्रकृति ने इस प्रकार हमारे विकास के मूल सूत्र हमारी ही प्रवृत्तियों में छोड़ रखे हैं।
विकास के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, जिस भावना की आवश्यकता है, वो प्रकृति ने हमारी इन मूल प्रवृत्तियों में छोड़ रखे हैं। सिर्फ उन मूल प्रवृत्तियों को सही मोड़ देना या सही रूप में उनका विकास करना आवश्यक है। काम की मूल प्रवृत्ति अपने उदात्त अंशों में उन्नत होकर मातृत्व और शिशु भाव की प्रवृत्तियों को जन्म देती है। मातृत्व और शिशुत्व की प्रवृत्तियां और भी उन्नत होकर प्रेम और भक्ति का स्वरूप बनती है। काम की प्रवृत्ति, काम वैसे तो बहुत एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, हर कामना से संबंधित वो है काम, लेकिन साधारणतया काम को हम लेते हैं सेक्स के साथ। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये भी जब उन्नत होती है तो मूल प्रवृत्ति है, लेकिन जब उन्नत होती है तो यही मातृत्व का रूप लेती है, शिशुत्व का रूप लेती है। एक पुत्र का अपनी माता के प्रति जो भाव है वो भी काम है, एक माता का जो अपने शिशु के प्रति भाव है वो भी काम है, लेकिन वो उन्नत रूप है। ये काम का उन्नत रूप शिशुत्व और ममत्व में प्रकट होता है, और वही शिशुत्व और ममत्व वाला उन्नत रूप और अधिक विकास करे तो वो ईश्वर की ओर बढ़ेगा, वो परमात्मा की ओर बढ़ेगा, और तब वह भक्ति का रूप लेगा, ईश्वर के प्रति प्रेम का रूप लेगा। मूल प्रवृत्ति है काम की, और वो उन्नत होते होते प्रेम में परिवर्तित होती है। और प्रेम का अर्थ ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रेम, ईश्वरीय जो शक्ति है और ईश्वरीय जो माया है, उस माया के अंदर ईश्वर के तत्व को ढूंढकर उसको पहचानना और उस तरफ बढ़ना, उसके लिए उसका प्रेम जागेगा। मनोविज्ञान के एक जर्मन दार्शनिक ने तो यहाँ तक कह डाला है कि मनुष्य का समूचा जीवन उसकी काम प्रवृत्ति के चारों ओर घूमता है। ये अतिशयोक्ति है, फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि काम अपने उन्नत स्वरूप में आकर मानव जाति की सेवा कर सकता है। फ्रायड वो कहता है, जर्मन दार्शनिक है, वो ये कहता है संसार में व्यक्ति कुछ भी करता है वो काम की प्रवृत्ति के वशीभूत करता है, काम की प्रवृत्ति के चारों ओर ही उसका पूरा जीवन घूमता है। ये बात अतिशयोक्ति हो सकती है, उसने बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यही काम की प्रवृत्ति जब उन्नत होती है, विकास करती है, तो मानव की सेवा करने के लिए बहुत ही उपयोगी बन जाती है। प्रकृति ने हमें यह शक्ति दी है, वो व्यर्थ ही नहीं है, और दुर्भाग्य से हम उसे गंदे अर्थों में लें तब भी उसकी उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो काम का भाव दिया है हमको प्रकृति ने, ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। इसका कितना सदुपयोग हो सकता है कि ईश्वर की भक्ति के रूप में प्रकट हो सकता है। मीरा कौन से उस छिछले प्रेम में दबी हुई थी, मीरा का वही प्रेम, वही काम का भाव कैसे ईश्वर भक्ति में परिवर्तित हो गया। जो भी भक्ति करता है वो परमात्मा के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर करता है। इसलिए ये उन्नत रूप जो है वो हमारा बहुत ही उपयोगी है। प्रकृति ने हमको ये दिया है, और इसको केवल जिसको कहते हैं कि छिछले रूप में देखें, सेक्स के रूप में भी देखें, तो भी यहाँ तक उपयोगी है कि उसकी भी जब पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति गलत तरीके अपना सकता है। इसलिए जो मूल प्रवृत्ति है उस मूल प्रवृत्ति का सदुपयोग करें और उस मूल प्रवृत्ति को उन्नत स्वरूप में ले जाएं, ताकि वो मानव की सेवा के लिए और व्यक्तिगत कल्याण के लिए काम आ सके। यह तो हम जानते ही हैं कि काम अपने मूल स्वरूप से विकसित तो होता ही है। उस समय भी इस मूल प्रवृत्ति का विनाश नहीं होता, लेकिन वह भिन्न प्रकार की भूमिका अदा करने लगती है। जब काम विकसित होता है तो काम समाप्त नहीं हो गया, उसका रूप बदल गया, उसकी प्रकृति भिन्न हो गई। जो प्रकृति थी उस प्रकृति को इतना उन्नत कर दिया कि कहीं रुककर बाधा बनने की बजाय वो व्यक्ति की साधना में भी मदद करता है और संसार में भी उसके व्यक्तित्व को इस ढंग से डालता है कि वो मानव की सेवा कर सके, वो प्राणी मात्र की सेवा कर सके।
प्रत्येक सकारात्मक गुण और उसका निरोधात्मक प्रतिविचार वास्तव में भिन्न गुणों की अपेक्षा एक ही गुण के दो पहलू हैं। सत्य और झूठ एक ही गुण के दो पहलू हैं ये। अगर झूठ है ही नहीं तो सत्य का महत्व क्या है? और अगर सत्य है या नहीं, केवल झूठ ही झूठ है, तो भी उसका कोई महत्व नहीं। तो विपरीत गुण जिनको अपन मानते हैं, एक ही गुण के दो किनारे हैं। जिस प्रकार अंधकार की उपस्थिति प्रकाश और किरणों के विभिन्न रंगों के खेल को सौंदर्य प्रदान करती है, उसी प्रकार विरोधात्मक और नकारात्मक गुण अपने दूसरे पहलू के श्रेष्ठ गुणों को अर्थ, सौंदर्य और गांधीर्य प्रदान करते हैं। एक तो है अंधकार और एक है प्रकाश। अगर अंधकार बिल्कुल नहीं हो तो प्रकाश का क्या महत्व? वो रहता ही है, हमेशा ही रहता है। लेकिन रात आ गई, अंधेरा हो गया, इंतजार करता है व्यक्ति, प्रकाश आए, प्रकाश आए, प्रकाश का महत्व बन गया। तो विपरीत गुण है ये, ऐसा मानते हैं हम। लेकिन एक ही गुण के दो रूप हैं, दो अलग अलग छोर हैं। उन दोनों छोरों का, जैसे एक विरोधात्मक है, नकारात्मक है, तो दूसरा पहलू जो है वो श्रेष्ठ पहलू है। वो अर्थ सौंदर्य प्रदान करता है। जो गुण है हमारे, उनको ऐसा सौंदर्य प्रदान करता है कि जिससे लाभ मिले सबको। यदि अंधकार नहीं होता तो प्रकाश की उपस्थिति प्रयोजनीय रहती ही नहीं। ये सृष्टि सुंदर अपने वर्तमान स्वरूप में तभी बनी है जब वह मूल रूप में द्वंद्वात्मक है। अगर अंधकार हो ही नहीं तो प्रकाश का क्या महत्व होगा? अपन क्यों पूछेंगे प्रकाश को? अंधकार नहीं है तब, क्योंकि प्रकाश रहता ही है, हमेशा ही रहता है। तो फिर उसमें कोई ऐसी भिन्नता नहीं आई जिसके कारण उसकी पूछ हो। लेकिन जब प्रकाश नहीं है, अंधकार आ गया, तब एक लालसा जगती है, कब दिखना भी मुश्किल हो रहा है। प्रकाश आना चाहिए, तो प्रकाश का महत्व बढ़ गया। उसी का छोर है ये, एक ही गुण का छोर है। अंधकार का होना, प्रकाश का न होना अंधकार है। लेकिन जब वो है तो इसका महत्व बढ़ गया है। अगर ये नहीं हो अंधकार तो प्रकाश का कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार ये संसार द्वंद्वात्मक है। अगर द्वंद्वात्मक नहीं होता तो इस संसार में जो गुण हैं उनका महत्व नहीं रहता। अच्छे और बुरे के होने से ही धर्म, कर्तव्य आदि की व्यवस्था रही है। कर्तव्य क्यों बनता है? धर्म क्यों बनता है? क्षात्र धर्म, क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षात्र धर्म असुरों का नाश, जो दुष्प्रवृत्ति वाले हैं उनका नाश करना, और जो सज्जन लोग हैं उनको संरक्षा देना। अगर ये द्वंद्व नहीं हो अच्छे और बुरे का, सारे अच्छे अच्छे हों तो क्षात्र धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। सारे बुरे ही बुरे हों तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन द्वंद्व है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो सत्य है उसके साथ रज भी मिलता है, उसके साथ तम भी मिलता है। और तम और रज अलग प्रकृति बनते हैं, सत्य और रज अलग प्रकृति बनते हैं, सत्य और तम अलग प्रकृति बनते हैं। तो ये जो द्वंद्व है इनके बीच में, इस द्वंद्व के कारण ही धर्म की या इसकी आवश्यकता पड़ती है, कर्तव्य की आवश्यकता पड़ती है। यदि स्वर्ग में सद्गुणी सद्गुण हैं तो वही स्वर्ग पृथ्वी पर आकर अपनी समस्त प्रभा खो देगा। स्वर्ग में सब सुखी होंगे, आनंदित होंगे। लेकिन वैसा का वैसा अगर संसार में हो जाए तो क्या होगा? कोई दुखी होगा ही नहीं, यानी सारे सुखी सुखी होंगे। तो फिर जो संसार का महत्व था द्वंद्वात्मक, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कोई मतलब ही नहीं निकला। लेकिन जब समूची पृथ्वी अपना द्वंद्वात्मक स्वरूप छोड़कर स्वर्ग बन जाए, तब स्वर्ग आएगा। द्वंद्वात्मक स्वरूप छोड़कर स्वर्ग बन जाए तो फिर ये पृथ्वी भी स्वर्ग बन सकती है। इसमें स्वरूप छोड़ा है उसने, समाप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब अधिकतर जो अच्छा है वो बना रहे, कभी कभी बुरा भी हो तो उसको नाश करने के भी प्रकृति बनी रहे, तब फिर पृथ्वी का महत्व होता है। फिर ये स्वर्ग बन जाता है, पृथ्वी भी स्वर्ग बन जाएगी। इसी प्रकार प्रेम का सत्य मर्म वह समझ ही नहीं सकता जिसने उपेक्षा, ईर्ष्या और घृणा का अपने जीवन में कभी रसास्वादन ही नहीं किया। जिसको घर पे प्रेम नहीं मिलता है, जिसको अपने परिवार में प्रेम नहीं मिलता है, जिसके किसी के पिताजी का देहांत हो गया,
माताजी की पूछ नहीं हो रही है, और पिताजी के जो दूसरे भाई हैं वो उनको दुलारते नहीं हैं, तो वो जो उपेक्षा का भाव उस बच्चे में है वो कभी संग में आएगा तो वो क्षत्रिय संघ का बहुत अच्छा स्वयंसेवक बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे को आज तक कोई प्रेम नहीं मिल रहा था, और यहाँ जब मैं आया तो निश्चल रूप से सब मेरे को चाहते हैं, सब मेरे से प्रेम करते हैं, सब मेरे से लगाव रखते हैं। तो जिसने उपेक्षा का, घृणा का, यानी प्रेम का जो दूसरा स्वरूप है, जो दूसरा छोर है, उसको कभी महसूस नहीं किया हो, वो प्रेम का महत्व नहीं समझ सकता। लेकिन जिसने वो देखा है, जिसने उपेक्षा सहन की है, घृणा सहन की है, उसको प्रेम मिलेगा तो प्रेम की वो कीमत पहचानेगा। बिना नमक के भोजन का स्वाद फीका हो जाता है। भोजन में नमक इसलिए डालते हैं कि वो जो नमकीन बनता है तो अच्छा स्वाद लगता है, लेकिन अगर वही नमक न हो तो फीका लगेगा। उसी प्रकार साधना की इस अवस्था में कुछ नकारात्मक और निरोधक गुणों की उपस्थिति भी अनिवार्य है। साधना की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें ऐसे नकारात्मक स्थिति वाले गुण नहीं हो तो उनको पार करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा एक साधक, और पार करके संघर्ष करके आगे बढ़ेगा तो उसको पता है कि ये नकारात्मक गुण है, ये इसको मेरे पास में ही नहीं आने देना है, मुझे इससे अपना बचाव करना है। लेकिन अगर प्रारंभ में ये आए ही नहीं उसके, और वो आगे बढ़ता जाए और फिर फिसलन आए, फिर अचानक ये आ जाए इस तरह से नकारात्मक गुण, तो बहुत खतरा हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जैसा संसार है, उस संसार की जिस तरह की बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्तियों के जो विकृत रूप हैं, वो सब जब लेकर आते हैं हम, तो प्रारंभ में वो आवश्यक भी हैं ताकि उनसे संघर्ष करके उनका जो उन्नत स्वरूप है उस उन्नत स्वरूप की ओर हम बढ़ सकें। किंतु स्मरण रहे उनकी मात्रा केवल नमक जितनी ही हो, ताकि जीवन को न फीका बनने दिया जाए और न खारा। अब वो जो नकारात्मक गुण है, जैसे नमक बिल्कुल मामूली सा डालते हैं, अगर ज़्यादा नमक डालेंगे तो फिर स्वाद बिगड़ जाएगा और साथ में बीमारियां और लग जाएगी, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा। इसलिए उतना ही जितना आवश्यक है। इसी प्रकार ये जो निरोधात्मक गुण है, नकारात्मक गुण है, ऐसे गुण हैं वो भी इतने ही होने चाहिए कि जिससे जीवन का स्वाद नहीं बिगड़े। अगर ये बहुत बढ़ गए तो जीवन को भटका सकते हैं, और अगर बिल्कुल नहीं हुए तो संघर्ष में जो मज़ा लेके आगे बढ़ने की बात है वो भी प्राप्त नहीं होगी। केवल नमक जितनी हो ताकि जीवन को न फीका बनने दिया जाए और न खारा। प्रयत्न करने पर भी मात्रा का यथार्थ ज्ञान प्रारंभ में नहीं होता, लेकिन कितना हो वो, ये मात्रा का ज्ञान शुरू में नहीं होता। नमक का भी अगर कोई नया बच्चा है तो वो नहीं कर सकता ये कि भाई कितना नमक डालना चाहिए, लेकिन अभ्यास करने से धीरे 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 वो पता चल जाता है कि कितना नमक मेरे लिए उपयोगी है, जो स्वाद भी देता है और नुकसान भी नहीं करता, खारा भी नहीं बना देता। ये तो अनेक अनुभवों के बाद जीवन को कितनी ही बार फीका और कितनी बार खारा बनाने के बाद समझ में आता है कि जीवन में नमक कितना चाहिए और क्यों चाहिए। ये बार बार जब अभ्यास करते हैं हम, तब जिस ऊपर चल रही थी काम की चर्चा, उस काम को कहाँ पर कैसा रूप देना है, उस काम को कब शिष्यत्व भाव में, ममत्व भाव में प्रकट करना है, कब अपने गुरुजनों के प्रति मान सम्मान का वो प्रकट रूप देना है, कब उनके साथ ऐसा जैसे माता पिता के साथ लगाव रखते हैं वैसा लगाव रखना है, कब अपने से जो छोटे हैं उनको प्रेम स्नेह देना है और कितना देना है, ये सब धीरे 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 अनुभवों से पता चलता है, प्रारंभ में पता नहीं चलता। सच यह है कि समस्त मानव समुदाय जिसमें साधक भी सम्मिलित है प्रेम का प्यासा है, लेकिन ये प्यास प्रशांत सागर को पीने के बाद भी शांत नहीं होती। समस्त मानव समाज जिसमें हम भी सम्मिलित हैं प्रेम के प्यासे होते हैं, प्रेम चाहिए हमको। वो प्रेम का कई रूप सम्मान के रूप में लेते हैं, प्रेम का कई रूप सहयोग के रूप में लेते हैं, प्रेम का अन्य कई प्रकार के रूप लिए जा सकते हैं, लेकिन हर एक को चाह है कि मुझे कोई चाहे। इस प्रकार का हर एक की चाह है।
और हम भी क्योंकि संसार की एक प्राणी है इसलिए हम इससे अलग नहीं है। उसे ये स्पष्ट मालूम नहीं कि वह किस चीज़ का प्यासा है और उसके जीवन का शून्य किस प्राप्ति के बाद भरा जा सकता है। क्योंकि प्यास कितनी चाहिए, जो मेरी प्यास है उसको बुझाने के लिए मुझे कितना पेय चाहिए ये पता नहीं है, इसलिए वो प्यास कैसे मिट सकती है। पूरे समुद्र जितना, पूरी झील जितना पानी पी जाए तो क्या मिट जाएगी। जब हमको पता ही नहीं है कितनी चाहिए तो उसका धीरे 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 आकलन करना पड़ता है कि कितना चाहिए मेरे को, कितना प्रेम चाहिए मेरे को ऐसा प्रेम जो मेरी साधना में आगे बढ़ने के लिए मदद दे सके, ऐसा मुझे कितना चाहिए। जब वे स्पष्ट नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं तो प्रेम के लिए घड़ा भी पीते हैं और शराब भी पीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पष्ट जानते नहीं और किसी ऐसे सद्गुरु के पास, या यूँ कहना चाहिए किसी महापुरुष के पास नहीं पहुँचते जो कि इस तरह की बात हम उनको समझा सके कि कितनी प्यास आवश्यक है इस संसार में आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, साधना करने के लिए। तब लोग घड़ा भी पीते हैं, अर्थात ऐसा प्रयास भी करते हैं जो करते प्रेम के लिए लेकिन घृणा मिलती है, और निराश होते हैं तो शराब भी पीते हैं क्योंकि उनको वो नहीं मिला जो उनको चाहिए। दुर्भाग्यवश पीने से ये प्यास नहीं बुझती, क्योंकि पेय वस्तुओं का आकार एक सा होकर भी उनका उद्गम भिन्न भिन्न होने से गुणों में भिन्नता है। प्रेम है, घृणा है, एक भाव है, उनको आकार उनका भाव के रूप में ही है। एक तो पानी पीना है, दूध पीना है, शराब पीना है पेय पदार्थ। वो आकार उनका ऐसा ही है कि ये इतना है, पतला है, मुंह में जा सकता है, लेकिन उनके भिन्न भिन्न गुण होते हैं, उनकी भिन्न गुणों में भिन्नता होती है। प्रेम का एकमात्र उद्गम परमेश्वर है। मूल रूप में प्रेम का उद्गम है परमेश्वर। परमेश्वर ने ही हमारे जीवन में वो प्रेम की प्यास डाली है। यह प्रेम ही मनुष्य के जीवन के शून्य को भर सकता है। और ईश्वर के प्रति प्रेम होगा और उस दिशा में हम सोचेंगे तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर वो प्रेम से वो जीवन भर जाता है, विकास हो जाता है। मीरा का रूप देखें अपन तो सारी उपेक्षा मिल रही है उसको मेवाड़ में, लेकिन उसको परवाह नहीं। उसको पता है परमेश्वर में लीन है, परमेश्वर के प्रेम में लीन है। कहाँ कहाँ गई है, मथुरा वृंदावन तक भी गई है और फिर द्वारका तक पहुँच गई, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे कि उसका कोई रखवाला नहीं है, उसकी कोई कमी है, उसके प्रेम में कोई कमी है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई कमी नहीं। क्योंकि जो परमपिता परमेश्वर है, जहाँ मूल रूप से प्रेम का उद्गम होता है, जहाँ से उससे उसने कनेक्शन जोड़ लिया, तो फिर और किसी की जरूरत ही नहीं है। जब हमें प्रेम की प्यास लगती है वह असल में परमेश्वर की प्यास है। सौंदर्य तो परमेश्वर का प्रतीक है। प्रेम चाहिए तो वो ईश्वर का ही प्रेम है। उसके रूप भिन्न भिन्न हैं। हमको एक सुंदर चीज़ दिखती है तो उधर हम आकर्षित होते हैं। वो जो आकर्षण है वो मूल रूप में वो ईश्वर से के उद्गम से जो हमको प्रेम मिला है वही है जो उधर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि सौंदर्य है और सौंदर्य तो परमेश्वर का रूप है। और परमेश्वर का रूप जब सुंदर है तो कोई भी चीज़ सुंदर जो संसार में हमको दिखती है, क्योंकि परमेश्वर का जो सौंदर्य है वो हमने देखा नहीं, तो जो भी सौंदर्य संसार में दिखता है वो चाहे किसी वस्तु में हो, वो किसी व्यक्ति में हो, वो किसी पौधे में, पेड़ में हो, वो किसी जंगल में हो, पहाड़ में हो, नदी में हो, जहाँ कहीं भी हमको सुंदरता दिखती है उधर हम आकर्षित होते हैं। मनुष्य जब ईश्वर से विमुख होकर सौंदर्य पान की चेष्टा करता है तब वह अपने और संसार के भीतर जो गंदगी है उसी का पान करता है। अब ईश्वर से तो विमुख है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ में उसका आकर्षण बढ़ गया है जो कि दिखती सुंदर है। वो भी सौंदर्य तो ईश्वर का ही है, लेकिन ईश्वर का जो प्रेम है वो तो उस सौंदर्य को देखकर उस ईश्वर के असली सौंदर्य को देखने की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उसी जगह रुक गया। अगर वो उसी जगह रुक गया तो उसने
अपनी खुद की गंदगी का ही पान किया है। अर्थात मुझे शराब अच्छी लगने लग गई और शराब ने मेरे को आकर्षित किया और अब मैं शराब पीने लग गया कि बस मज़े तो शराब में ही है। आजकल आते हैं तरह तरह के इस तरह के कि शराब पीने से कोरोना नहीं होगा, शराब से सैनिटाइज करने से कोरोना नहीं होगा, और शराब पीने से बिक्री होगी तो उसको सरकार की बिक्री बढ़ेगी। ये इस तरह के जो तरह तरह के व्यंग आते हैं और उससे कोई ये सोचता है कि फिर अब तो शराब ही शराब है, अमृत तो यही है, अब पहचाना हमने तो आज तक पहचाना नहीं। ये जो इस तरह की बात आ गई तो उसने एक प्रेम का जो रूप था, एक चीज़ उसको पसंद आई, उसी में अपने आप को डुबो दिया। तो वो अपनी गंदगी का, जो अपने अंदर गंदगी है, आगे नहीं बढ़ने की जो बात है, उसी में अटक के रह गया। वो अपनी गंदगी का ही पान कर रहा है। हमें सहज ही प्रभु से प्रेम नहीं मिलता और हमें हमारी प्यास पर संयम रखना किसी ने सिखाया नहीं। तब एक नास्तिक के नारे के साथ हम अपनी भी हाँक लगाना शुरू करते हैं। जैसा पहले बताया था कि सम्मान अगर गुरुजन से प्राप्त करना पड़ता है तो उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। प्रेम अगर ईश्वर से हमको प्राप्त करना तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखा है, किसी भी भक्त को देख लो आप, कितनी कीमत चुकानी पड़ती है उनको। हम मीराबाई का ही उदाहरण लें, क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती, क्या क्या सहन नहीं करना पड़ता उनको। जहर भी लेना पड़ता है उनको, उनके भेंट के रूप में सर्प भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है और उनकी उपेक्षा भी होती है। लेकिन जो इन सारी कीमतों को चुका सकता है, अर्थात इन संघर्षों से ऊपर जा सकता है, वो संयम नहीं खोता और अपने प्रेम को बढ़ाता है, विकसित करता है। लेकिन जो संयम रखना जानता ही नहीं, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं, तो फिर वो नास्तिक के साथ नारा लगाता है। अर्थात जैसे नास्तिक कहता है, कौन सा प्रभु, कौन सा ईश्वर, कहाँ ईश्वर, हमको दिखाई तो नहीं देता, तुम दिखा सकते हो क्या। जीवन भर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने पर भी हमें वह पेय नहीं मिलता और न हमारी प्यास ही बुझती है। फिर चाहे हम नास्तिक की तरह कितनी बार चिल्लाएं, लेकिन जिस प्रेम की भूख थी, जिसके कारण हमने कीमत तो चुकाई नहीं और गलत राह पकड़ ली, तो हम चाहे कितने ही ईश्वर का विरोध करें, वो प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। उस नास्तिक के प्रति हमारी रुचि केवल नमक जितनी हो कि हम उसके जीवन की नैराश्यपूर्ण व्यवस्था को देख सकें, ताकि प्रभु के प्रति हमारी आशा में न फीकापन आए और न खारापन ही आए। जो नास्तिक की स्थिति बनी निराशा के कारण, क्योंकि उसको ईश्वर मिला नहीं, क्योंकि ईश्वर की तरफ उसका कोई एक कदम भी बढ़ा नहीं, तो उसके कारण से उसके जीवन में जो निराशापूर्ण एक जैसे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसमें निराशा ही निराशा भर गई, ऐसी स्थिति उसकी है। उसको हमको महसूस करना चाहिए कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो ये पैदा हो जाएगी बात, ये निराशा पैदा हो जाएगी। तो उसके जीवन से भी हम सीख लें, लेकिन हमारी आशा में फीकापन न आए, हमारी आशा बराबर आगे बढ़ने की बनी रहे। हमें उसकी घृणा की भी थोड़ी मात्रा सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी ईश्वर प्रेम को स्वादिष्ट बनाती है। और जब हम कहते हैं कि नहीं ईश्वर है, वो कहता है ईश्वर नहीं है, तो धीरे धीरे वो हमारी बुराई करता है, हमारी आलोचना करता है, हमसे घृणा करता है। उसका भी थोड़ा बहुत रसास्वादन हमको कर लेना चाहिए। हमको उससे ये महसूस होगा कि ये देखो, ये क्या कैसी स्थिति में है, ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा तो कभी अचानक आगे जाकर कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ विरोध हुआ और हम उसको उस पथ को छोड़ देंगे। उसकी बजाय आज हम संघ में काम कर रहे हैं, लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, तो उसका भी मजा लूटें कि देखो ये आलोचना कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आलोचना कर रहे हैं। ये खुद कुछ करते नहीं, इसलिए इनकी आलोचना कौन करे। जो करता ही नहीं है, घर पे बैठा रहता है, उसकी कौन आलोचना करता है। तो अगर मैं संघ का काम कर रहा हूँ इसलिए कोई मेरी आलोचना कर रहा है, तो मैं उस आलोचना को झांकूं, देखूं, वो सही बात कह रहा है तो उसको ठीक करूं, अगर वो गलत कह रहा है तो मैं सावधान हो जाऊं कि ऐसा भी कभी हो सकता है, आज तो नहीं है, कभी हो सकता है। इसलिए मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और मुझे अपने जीवन को संघर्षपूर्ण बनाए रखना चाहिए। किंतु मात्रा का ज्ञान जैसा पहले बताया गया हमारे भीतर होता नहीं और हमें स्वाभाविक रूप से साधना मार्ग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ही है।
या जो कितनी मात्रा होनी चाहिए घृणा की, कितनी मात्रा होनी चाहिए उस निराशा की, ये हमको ज्ञान नहीं है। इसलिए कभी कभी गलतियां भी हो सकती है, लेकिन साधना मार्ग में हम चल रहे हैं तो हम सावधान रहेंगे, जागृत रहेंगे तो उनको पार कर लेंगे। अगर जागृत नहीं रहेंगे तो ये साधना मार्ग में इस तरह की कठिनाइयाँ आएंगी जिनको हमको भोगना है, जिनका हमको सामना करना है और उनसे संघर्ष करके आगे बढ़ना है। प्रेम जब तक आध्यात्मिक रूप नहीं लेता और उसका दिशा दर्शन जब तक परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता, तब तक न्यूनाधिक रूप में वह काम ही है। प्रेम को आध्यात्मिक रूप लेना चाहिए। आध्यात्मिक रूप लेने का अर्थ है प्रेम को ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। अब ईश्वर की ओर बढ़ने से एक तो भक्ति का मार्ग था और एक कर्तव्य पालन का मार्ग है जो क्षत्रिय की साधना है कि हमको क्षत्रिय के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें, क्षत्रिय के सारे स्वभाव हमारे जीवन में आए और क्षत्रिय के रूप में अपन जीवन व्यतीत करें तो हम ईश्वर की ओर ही बढ़ रहे हैं। जब तक ये दिशा दर्शन हमारा नहीं होगा तब तक ये जो शिशु भाव और ये जो है ना वो इस तरह का है कि बेसिक मूल रूप में जो काम था उससे तो उन्नत हो गया, लेकिन शिशु भाव, ममत्व भाव ये धीरे 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 जैसे पहले बताया गया था सम्मान की भूख मांग सकता है और वो फिर वो बाधा बन सकता है। इसलिए धीरे धीरे हमको अपने प्रेम को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए। अधिक हुआ तो वही भाव मातृत्व या शिशु भाव का रूप ले सकता है। कामनाओं और इच्छाओं से मुक्ति पाए बिना काम से मुक्ति नहीं होती है। हमारी समस्त प्रकार की कामनाएं और जो इच्छाएं हैं उनसे जब हम मुक्ति पाते हैं तब हमारी काम पर विजय होती है, अन्यथा नहीं होती। किसी भी प्रकार की इच्छा रहती है, कामना रहती है तो फिर काम हावी है। हमारी इस मूल प्रवृत्ति ने हमें जो कुछ दिया है उसे साध्य प्राप्ति के लिए न लगाना, प्रकृति की उपेक्षा करना है। अब इस मूल प्रकृति है काम की, उसने हमको एक ऐसी शक्ति दी है कि इस काम को धीरे 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 विकसित करते करते हम ईश्वर के प्रति प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं, संघ के प्रति अटूट प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये अगर हमने नहीं किया, हमको प्रकृति ने दी है एक सुविधा, हमको प्रकृति ने दी है एक बहुत बड़ा सहयोग कि ये तुमको प्रवृत्ति दी है, इसको तुम विकसित करो तो संघ के साथ तुम्हारा संबंध अटूट बन सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अगर हमने इस प्रवृत्ति को साध्य के लिए नहीं लगाया, अपने साध्य के प्रति अपने इस संबंध को नहीं जोड़ा, तो ये प्रकृति ने जो हमको दिया था उस गुण की उपेक्षा होगी, प्रकृति की उपेक्षा होगी। इसलिए जो प्रकृति ने हमको दिया है उसको विकास करके हमको हमारे साध्य के प्रति, संघ के साध्य के प्रति हमको उसको जोड़ना पड़ेगा। हमारी प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष लेने की अपेक्षा अच्छा यही हो कि प्रकृति हमें अपने लक्ष्य सिद्धि में सहायता शुरू करे। एक तो हम प्रकृति से संघर्ष लें और एक प्रकृति हमको आगे बढ़ने में सहायता दे। हमको साध्य की ओर बढ़ना है और ये साधना का मार्ग है, तो साधना में आगे बढ़ाने में सहायता दे। वो सहायता देगी प्रकृति कैसे कि उसमें जो कुछ उपस्थित है उन गुणों को हम विकसित करके और अपना सहयोगी बना लें। काम के सामान्य वेग को हम विवेक से संयमित कर सकते हैं, लेकिन विरोध की अपेक्षा मार्गीकरण अधिक लाभप्रद है। काम को नियंत्रित करना, जिसको विशुद्ध रूप से काम को सेक्स माना है, उसको नियंत्रित करना तो आदमी कर सकता है, लेकिन उसको विकसित करना, उसकी उपेक्षा करेंगे, बिल्कुल उससे झगड़ा करेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। उसको विकसित करके उसको अपने उपयोग में लेना, ये है साधना की बात। उसका मार्गीकरण करना, उसका रूप बदलना, उसके गुणों की में भिन्नता ला देना, उसी काम को प्रेम के रूप में परिवर्तित करके और ईश्वर के साथ संबंध जोड़ लेना, अब संघ के साथ संबंध जोड़ लेना, ये जो बात है ये है साधना की बात। अतः साधक को जिस किसी तत्व में अनुराग पैदा हो उसी का अनुसरण करना चाहिए और उत्तरोत्तर उत्तम कोटि के तत्व की प्राप्ति पर पहले तत्व को छोड़कर नए का अनुसरण करना चाहिए। तो साधक का काम बनता है कि उसको कोई आकर्षित करने वाली चीज़ संग में मिली तो उसके प्रति अपना अनुराग जोड़ा, लेकिन वहीं पर रुकना नहीं है। आगे जब वहाँ पहुँच गए हैं तो उसी अनुराग को उससे भी उन्नत रूप है उसकी ओर मोड़ देना, वहाँ अनुराग जोड़ देना। वहाँ भी पहुँच के रुकना नहीं है, उससे भी आगे। ये विकास
निरंतर चलते रहने से विकास होता है। और इस विकास की प्रक्रिया है ये कि जो आगे से आगे उत्तम चीज़ें दिखती जाए वैसा का वैसा हम करते जाएं। एक जगह प्रारंभ में हमने शुरू किया था क्षत्रिय भूषण की शाखा में आओ, खेलो कूदो, अपने जो खेल कूदों से जो गुण अपने अंदर डाले जाते हैं उन गुणों का निर्माण करो, उसको सोचो, उन पर चर्चा करो। ये सब चीज़ें जो चलते चलते आ गई, अब ये हालत आ गई कि मैं अपने आप को निरखूँ तो सही, मैं अपने आप में निखार ला पाया हूँ या नहीं ला पाया हूँ, ये सब तो करूँ। इसी तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो आगे बढ़ते हैं, जैसे कहते हैं कि कुंडलिनी में 8 चक्र हैं जो एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। उधर वो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं, वो सिद्धियां यूज में नहीं लेनी है, लेकिन उन सिद्धियों से अगली सिद्धि तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना है। इस प्रकार लगातार अगर हम करते रहेंगे, उत्तरोत्तर उत्तम कोटि के तत्व की प्राप्ति करते रहेंगे और उनका अनुसरण करते रहेंगे, उनके प्रति अनुराग पैदा करते रहेंगे, तो हमारा विकास निरंतर होता रहेगा। जय संग शक्ति।